यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कुछ खास बातें हैं। जैसे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल यानी वो ज़्यादा चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं। रेडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल है। और ईजी टू मेंटेन यानी उनको आसानी से रखा जा सकता है। जैसे वुल है, वुल को रखने में क्या प्रॉब्लम है, अगर वुल को ऐसे ही रख देंगे तो कीड़ा खा जाता है। सिमिलरली कॉटन को भी कीड़ा खा जाता है, लेकिन इनको आसानी से रखा जा सकता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। तो आगे एक एक्टिविटी है, उसे अगर देखें तो हम खुद सीख सकते हैं। एक्टिविटी 3.2, टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। ठीक है, तो 2 क्लॉथ्स ले लिए हमने एक ही बराबर साइज के, और उनका साइज क्या है, हाफ अ मीटर स्क्वायर। तो हाफ मीटर स्क्वायर है। वन ऑफ दो शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, तो एक तो नेचुरल फाइबर का क्लॉथ ले लिया। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, तो अदर क्या है, सिंथेटिक फाइबर। तो बेसिकली हमने सिंथेटिक फाइबर के 2 क्लॉथ्स लिए जो बराबर साइज में, एक नेचुरल फाइबर, एक नेचुरल फाइबर का क्लॉथ है, एक सिंथेटिक, जो दोनों साइज में बराबर है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेस, तो आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसे सिलेक्ट कर लिया। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो दोनों को जो है मग में जो है पानी लेके उसे उसमें डुबो दिया। टेक द पीसेस आउट ऑफ कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद आपने उनको क्या करा, कंटेनर से बाहर निकाला। एंड स्प्रेड देम इन सन, तो इसके बाद क्या करा, स्प्रेड देम इन सन, और धूप में सुखाने के लिए रख दिया। तो आपने क्या करा, 2 जो है क्लोथ्स लिए, एक नेचुरल फाइबर का यानी कॉटन का हो सकता है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर का, नाइलॉन का हो सकता है। अब इसके बाद हमने क्या करा, सोक करा उन्हें वाटर में। सोक करने के बाद उनको फिर सन में सुखा दिया, धूप में सुखाने के लिए रख दिया। ठीक है, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, तो इसमें एक तो जो है चीज हमने ये देखी कि कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, कौन सा जो है फाइबर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर है कि जो नेचुरल फाइबर होगा, जैसे कॉटन, जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। नेचुरल फाइबर हमेशा वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए कई बार आप देखो, कई बार आप किसी एक कपड़े से वाटर कहीं गिर जाता है, पहुँचते हो तो बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन किसी दूसरे कपड़े से पहुँचते हो तो वो आसानी से नहीं सूखता। तो क्यों, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉटन जैसे एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का। ठीक है, तो वाटर, तो अब आपने 2 मग्स लिए थे, पहले में मान लो नेचुरल फाइबर था N, दूसरे में क्या था, सिंथेटिक फाइबर S। तो किस में ज्यादा पानी बचा होगा, तो नेचुरल फाइबर ज्यादा सोक कर लेगा, तो इसमें पानी कम होगा। सिंथेटिक फाइबर कम पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें पानी ज्यादा होगा इस मग में। तो सिंथेटिक फाइबर वाले मग में पानी ज्यादा बचेगा अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर था सेम मग में, जबकि नेचुरल फाइबर वाले मग में पानी क्या होगा, कम बचेगा, क्योंकि नेचुरल फाइबर पानी एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, और अब धूप में सुखाने रख दिए तो कौन सा पहले सूखेगा, सोच के देखो कि कौन सा पहले सूखेगा, नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि देखो आंसर यहाँ पे दे रखा है, दे ड्राई अप क्विकली, सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी सूख जाते हैं। इसके बाद आते हैं, डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर देन नेचुरल फैब्रिक्स, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। तो देखो सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर, सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर देन नेचुरल फैब्रिक्स। तो आंसर ये है, सिंथेटिक फाइबर कम पानी जो है सोक करते हैं नेचुरल फाइबर से, नेचुरल फाइबर क्या करते हैं, ज्यादा। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, दे टेक लेस टाइम टू ड्राई। सिंथेटिक फाइबर क्या है, कम टाइम लगाते हैं ड्राई होने में, नेचुरल फाइबर ज्यादा टाइम लगाते हैं। What does this activity tell you about the characteristic of synthetic fibers? तो ये सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या बताती है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सिंथेटिक फाइबर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, वाटर के एब्जॉर्बेंट नहीं होते। फाइंड आउट
फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स। तो आप लोग अपने मम्मी पापा से ये पूछ सकते हो कि जैसे नायलॉन का जो कपड़ा होता है, नायलॉन जो फैब्रिक होता है, या जो पॉलिएस्टर फैब्रिक होता है, टेरिकॉट के पॉलिएस्टर, वो ज़्यादा चलता है या जो कॉटन के कपड़े होते हैं। तो आप पूछ सकते हो कि कॉटन के कपड़े सस्ते आते हैं या जो है पॉलिएस्टर के, ठीक है, उनके कॉस्ट यानी कि वो कौन से कपड़े महंगे आते हैं, कौन से कपड़े ज़्यादा चलते हैं, और मेंटेनेंस उनमें से रखना किसे आसान होता है। तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं पॉलिएस्टर के कपड़े, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टाइम चलते हैं। कॉस्ट, सिंथेटिक फाइबर के कपड़े सस्ते होते हैं, वो सस्ते होते हैं, और जबकि नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन के कपड़े, वुल के कपड़े महंगे होते हैं। मेंटेनेंस, तो इन कपड़ों की मेंटेनेंस आसान होती है क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, तो इनमें कीड़ा आसानी से नहीं लगता। जबकि नेचुरल फाइबर्स कॉटन और वुल में आसानी से कीड़ा लग जाता है, तो उनमें हमेशा बहुत संभाल के जब हम जो है रखते हैं उन्हें, तो उनमें जो है कीड़े वाली गोली भी रखनी पड़ती है। अपने मम्मी से पूछ सकते हो कि वुल में या कॉटन में कैसे उसे कैसे बचाना पड़ता है, अदरवाइज उसमें कीड़ा लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, इस सब को हमने सीख लिया, अब हम आते हैं फाइबर्स के बारे में हमने सीख लिया। अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। देखो यहाँ पे वर्ड प्लास्टिक की जगह प्लास्टिक्स लिखा है, एक एस ज़्यादा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये प्लूरल है। प्लास्टिक की जगह क्या है, ये प्लास्टिक्स। रीज़न ये है कि प्लास्टिक एक तरीके का ना होके बहुत तरीके का होता है, इसीलिए वर्ड प्लास्टिक की जगह प्लास्टिक्स लिखा है। अब स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। तो प्लास्टिक के आर्टिकल से तो आप सारे के सारे फेमिलियर हो। इसे घर में ढूंढना सबसे आसान काम है, जहां देखो वहां प्लास्टिक की कोई ना कोई चीज आपको मिल जाएगी। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो आपने इसके जो है क्या बनाने हैं, आपने इसकी एक लिस्ट बनानी है कि जो है प्लास्टिक के क्या क्या आइटम है आपके घर में, उनके क्या यूजेस हैं। देखो मैं कुछ सारी चीज़ें गिना देता हूँ आपको। जैसे आपके घर में डिब्बे होंगे जिसमें आपके मम्मी फूड स्टोर करती हैं। इसके अलावा आपका पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक का हो सकता है, आपके टेलीविज़न में प्लास्टिक होगा, कंप्यूटर में होगा, मोबाइल फ़ोन्स प्लास्टिक के होंगे, और मोबाइल फ़ोन काफ़ी सारे मेटल के भी होते हैं लेकिन कुछ प्लास्टिक के भी मोबाइल फ़ोन्स होंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स होंगे, आपके बहुत सारे खिलौने प्लास्टिक के होंगे। इसके अलावा जो है आपके घर के बकेट प्लास्टिक के बने हुए होंगे, कुर्सी हो सकती है कि कुछ घर में प्लास्टिक की हो, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होंगी प्लास्टिक की। अगर आप अपने घर में आराम से देखो इजीली आपको बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्लास्टिक सबसे कॉमनली यूज्ड चीज़ है घर में, और प्लास्टिक एक तरीके का ना होके बहुत तरीके का प्लास्टिक होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करा है, प्लास्टिक्स। अब देखो यहाँ पे दो डायग्राम है, पहले डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला डायग्राम है, देखो इसमें चेन चल रही है, देखो चेन 1 2 3 4 जैसे पॉलीमर की चेन थी। तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। कैसे, क्यों लीनियर, क्यों, देखो लीनियर में देखो ये वर्ड क्या है, LINE, लाइन है ना, लाइन वर्ड, इसके आगे AR लगा दे लाइन के आगे, क्योंकि चीजें कैसे लग रही हैं, लाइन में चल रही हैं, तो ये कैसा है, लीनियर। लाइन में चलने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। तो एक लाइन में चल रही है। अब देखो दूसरे में क्या है, दूसरे में देखो, दूसरे में क्या ऐसे है, दूसरे में देखो लाइन तो है ही है, ऐसे करके लाइन है, ऐसे लाइंस तो है ही है, बट ऐसे भी लाइंस है, देखो ऐसे भी लाइंस है, ठीक है, लाइंस है। तो इधर देखो ये क्रॉसिंग बन गई, एक ये क्रॉसिंग्स बन गई, तो ऐसे करके ढेर सारी देखो यहाँ पे क्रॉसिंग्स बन रही हैं, क्रॉसिंग्स बन रही हैं यहाँ पे सारी की सारी। तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो एक लीनियर अरेंजमेंट है क्योंकि ये लाइन से है, देखो इसमें इस साइड कुछ नहीं है, इसमें इस साइड कुछ नहीं है, देखो इसमें दोनों साइड है और कैसे क्रॉसिंग्स जैसी बन रही है। तो पहला कैसा अरेंजमेंट है, लीनियर, और दूसरा कैसा अरेंजमेंट है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट।